अश्वगंधा का सेवन सच में नुकसानदायक है, एक स्टडी में कितनी सच्चाई है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अश्वगंधा से गर्भपात होने का कोई नैदानिक प्रमाण रिसर्च में नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अश्वगंधा के बारे में आजकल बहुत सारी बातें हो रही हैं। इसका कारण है डेनमार्क देश, क्योंकि टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क ने 2020 में अश्वगंधा के ऊपर एक स्टडी की थी। उस स्टडी में अश्वगंधा से सेक्स हार्मोन और थायराइड हार्मोन पर दुष्प्रभाव होता है और अश्वगंधा गर्भपात का कारण बन सकता है, ऐसा बताकर अश्वगंधा पर प्रतिबंध लगा दिया था। तब से अश्वगंधा के बारे में ढेर सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। आपके अंदर भी अश्वगंधा के बारे में बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे कि अश्वगंधा का सेवन सच में नुकसानदायक है, अश्वगंधा का इस्तेमाल करने से सच में गर्भपात हो सकता है, अश्वगंधा के ऊपर किए गए डेनमार्क की एक स्टडी में कितनी सच्चाई है, भारत सरकार ने इसके प्रति क्या कदम उठाए हैं, इसके बारे में आज के वीडियो में हम विस्तृत में जानकारी देंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। मैं डॉक्टर प्रतीक पटेल आयुर्वेद लवर्स चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में अश्वगंधा का उपयोग कई हजारों साल पहले से बहुत सारे रोगों के ट्रीटमेंट के लिए हो रहा है। अश्वगंधा की रूट का इस्तेमाल चिकित्सा के लिए होता है। इसका लैटिन नाम विदानिया सोमनिफेरा है। वह गर्म है, वजन बढ़ाने वाली है, रसायन है, वाजीकरण है, एफ्रोडिजियाक है, तनाव स्ट्रेस को कम करने वाली एक जड़ी बूटी है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क ने अश्वगंधा के ऊपर 2020 में एक स्टडी की थी और उस स्टडी में अश्वगंधा को थायराइड हार्मोन और सेक्स हार्मोन पर दुष्प्रभाव करने वाली और अश्वगंधा गर्भपात का कारण बन सकती है, ऐसा बताकर उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तब से दुनिया भर में अश्वगंधा के प्रति चिंता बढ़ गई है। भारत सरकार ने इसके प्रति कड़ी आपत्ति जताई है और इस रिपोर्ट को मान्य नहीं है, ऐसा बताया है। यह रिपोर्ट अधूरी है, ऐसी बात कही है। एक न्यूज के इंटरव्यू के दौरान भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सचिव राजेश कोटेचा ने कहा है कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क की यह रिपोर्ट पर फिर से विचार करने की जरूरत है। यह रिपोर्ट में अश्वगंधा के गुणों को ठीक से मूल्यांकन नहीं किया गया और अश्वगंधा के कार्य और सुरक्षा संबंधित विविध गुणों के मूल्यांकनों का इसमें अभाव है, ऐसे भी बात रखी है। और 2020 से अश्वगंधा के सुरक्षा और प्रभावकारिता पर पर्याप्त नए सबूत प्रकाशित हुए हैं, ऐसी भी बात राजेश कोटेचा ने कही है। हमने और रिसर्च किया तो पता चला कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क ने जो अश्वगंधा से गर्भपात होने की बात कही है, वह WHO ने जो गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए संदर्भ लेकर से बताई है। अश्वगंधा से गर्भपात होने का कोई नैदानिक प्रमाण रिसर्च में नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी के 2 साइंटिस्टों ने भी यह रिपोर्ट के बारे में कुछ बातें कही हैं। अश्वगंधा का पारंपरिक और चिकित्सा उपयोग अश्वगंधा के एक्सट्रैक्ट और सप्लीमेंट से अलग है। अश्वगंधा के प्रोडक्ट का जब हम परीक्षण कर रहे होते हैं तब हम अश्वगंधा के रूट को टेस्ट कर रहे होते हैं, उसके पत्तियों को टेस्ट कर रहे होते हैं और अश्वगंधा के सप्लीमेंट बनाने के लिए अश्वगंधा के पौधे के कौन से हिस्सों को कैसे यूज किया गया वह जानना बेहद ही जरूरी है। भारतीय चिकित्सा प्रणाली में अश्वगंधा का जिस तरह से उपयोग किया जाता था, वेस्टर्न में आज जो अश्वगंधा के सप्लीमेंट मिल रहे हैं उसके बीच संबंध स्थापित करना मुश्किल है। मेडिसिन गार्डन के रिसर्च एंड डेवलपमेंट चीफ टॉम जॉनसन ने भी अश्वगंधा के बारे में इस रिपोर्ट आने के बाद कुछ बातें कही है। अश्वगंधा की जड़ से सेक्स हार्मोन पर जो दुष्प्रभाव की बात टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क ने कही है, वह सेक्स हार्मोन पर अश्वगंधा की जड़ का प्रभाव पे ऊपर हुए 8 अध्ययनों का हवाला देकर कही है। इन 8 स्टडी में से 4 ह्यूमन स्टडी थी और 4 एनिमल स्टडी थी। टोटल 8 स्टडी में से एक सिर्फ एनिमल स्टडी में अश्वगंधा से प्रजनन करने की इच्छा में कमी देखने को मिली थी। उस स्टडी में अश्वगंधा का ह्यूमन डोज से 300 गुना ज़्यादा डोज दिया गया था और उसमें रिसर्चर ने बताया था कि ऐसा क्यों हुआ था। उसमें अश्वगंधा का हाई डोज देने की वजह से उसका सेडेटिव इफेक्ट के कारण ऐसा हुआ था, ना कि सेक्स हार्मोन पर दुष्प्रभाव की वजह से। आगे टॉम जॉनसन ने ऐसा भी बताया था कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क की जो स्टडी है वो अश्वगंधा के पत्ते, तने और रूट के निष्कर्ष को लेकर की गई थी। रूट्स और पत्ते और तनों सभी के कॉम्पोजिशन अलग है। पत्ते और तने के जो निष्कर्ष है वो रूट पे लागू नहीं किए जा सकते, पर भारतीय चिकित्सा पद्धति में भी रूट का ही इस्तेमाल होता है। पत्तों और तनों में हाई कॉन्सेंट्रेशन सब्सटेंस होते हैं जिसे लंबे समय तक एज अ सप्लीमेंट यूज नहीं किया जाता।
टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क ने यह बात को नज़रअंदाज कर दिया था और एक गलत निष्कर्ष निकाला था। पत्तों और तनों के रिस्क को रूट पे भी लागू कर दिया था। भारत सरकार ने इसके प्रति कड़ी आपत्ति जताई है और साइंटिस्टों की एक टीम भी बनाई है और डेनमार्क ने जो ये प्रतिबंध लगाया वो जल्द से जल्द हटे ऐसे प्रयास भी किए जा रहे हैं। यह सब बातें जानकर कुछ बातें हमारे भी सामने आई है कि यह रिपोर्ट में बहुत त्रुटि है। यह रिपोर्ट में अश्वगंधा के पत्ते, तने, रूट्स के निष्कर्ष को एक साथ ले लिया है। भारतीय चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेद में अश्वगंधा के रूट का ही इस्तेमाल किया जाता है और आपके डॉक्टर ने आपको अश्वगंधा प्रिस्क्राइब किया है तो वो बिल्कुल ही सुरक्षित है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। अगर सेल्फ मेडिकेशन से अपने आप अश्वगंधा का सेवन आप कर रहे हो तो उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसीलिए आप डॉक्टर के अंडर में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। एक अमृत जैसी औषधि भी अगर आप अपने आप सेवन करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट के कुछ ना कुछ चांसेस रहते हैं और एक अच्छे डॉक्टर के अंडर में एक जहरीली औषधि का भी इस्तेमाल अगर आप पे होता है तो उसके अमृत जैसे लाभ मिल सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको अश्वगंधा के बारे में यह सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि।